नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज और किस विषय को लेकर आपके बीच आ सकता हूं सिवाय भगवान राम के। पूरा देश राममय हो रखा है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको देखते हुए लोग डूबे रहे। कल चारों तरफ जिस शहर में मैं रहता हूं वहाँ इतना जलसा चलते रहा सड़कों पे कि 3-4 रास्तों से अलग अलग होकर मुझको घर पहुंचना पड़ा। रात में आधी रात तक दिवाली के फटाके चलते रहे। जो दिवाली मनाने की बात कही गई थी, जो आह्वान किया गया था, वो सच में हुआ। मुझको ये भी ठीक लगा कि जितने फटाका कारोबारियों के यहाँ जितने फटाका का स्टॉक रहा होगा वो कल पूरा खत्म हो गया होगा। एक कुम्हारों को एक मौका मिला दोबारा दिए बना के बेचने का, जो अच्छा मौका था क्योंकि अभी घड़े बनाने का मौसम शुरू नहीं हुआ है, गर्मी नहीं आई है, तो उनको कुछ रोजी रोटी मिली। ऐसा कई लोगों को काम मिला होगा, अलग अलग झंडे सिलने वाले लोगों को काम मिला होगा, बैनर बनाने वाले लोगों को काम मिला होगा, फ्लैक्स बनाने और होर्डिंग और बोर्ड बनाने वाले लोगों को तो बहुत सारा काम जाहिर तौर पर मिला ही है। ये एक अलग बात है कि फ्लैक्स का जो मटेरियल है उसका आगे क्या होगा, मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता। मैं इस पे जाना चाहता हूँ कि देश के एक बड़े हिस्से में, शायद बहुत बड़े हिस्से में, दसियों करोड़ लोगों ने जिस तरह से राम जन्मभूमि में बाल स्वरूप राम की, रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मनाया है, वो अद्भुत था। वो उत्साह देखना अद्भुत था। एक कार्टून बहुत अच्छा आया है, एक कार्टूनिस्ट हैं मंजुल, दोस्त भी हैं मेरे, उन्होंने बनाया है। धोती पहन के, शायद जनेऊ भी है, खुले बदन एक आदमी ऐसा चलते जा रहा है। दो लोग सामने से आ रहे हैं, उसमें से एक कह रहा है ये पुजारी मुझको कुछ पहचाना हुआ लग रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको बताता है पुजारी नहीं है, एक न्यूज़ चैनल का एंकर है। तो अभी पूरा देश जो है इस तरह से राममय हो रखा था, अभी भी है, अभी भी वही चल रहा है। आज वहाँ पे रामलला के दर्शन को लोग कैसे पहुँच रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ निजी दोस्त हैं जो बड़े ऊंचे ओहदों पर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जगहों पर। उन्होंने कल मुझको तस्वीरें भेजी है अपनी वहीं से, उसी कार्यक्रम से। गर्भगृह के भीतर जाके भी उन्होंने सामने से फ़ोटो खींची है। रामलला की महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। मैं अभी लिख कर आ भी रहा हूँ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किन लोगों को बुलाया गया था, ये लिस्ट कैसे बनी थी। तो उसका जवाब ये है कि लिस्ट चाहे जैसी भी बनी हो, लेकिन ये लिस्ट आज की तारीख में हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लिस्ट हो गई है। राष्ट्रपति भवन के मेहमानों की लिस्ट भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ये लिस्ट है। कई मुख्यमंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का, शायद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी नाम कल के समारोह की लिस्ट में नहीं था। ऐसी लिस्ट थी ये जिसमें जिन लोगों को जाने मिला, वहाँ गर्भगृह के भीतर जाने मिला, शायद वो ऐतिहासिक मौका था। और अयोध्या का महत्व कितना हो गया है, इसकी एक दूसरी मिसाल भी मेरे सामने है। ये भी बड़ी बड़ी दिलचस्प मिसाल है। अयोध्या में एक सरयू अयोध्या इस नाम से एक प्रोजेक्ट बना है, अभी उसका इश्तहार आया है, पूरे पेज का इश्तहार आया है। अमिताभ बच्चन मॉडलिंग कर रहे हैं उसकी। और मॉडलिंग क्या कर रहे हैं, 1250 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है। 1250 स्क्वायर फीट का, ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक फ्लैट 1250 स्क्वायर फीट का है, जिसका दाम 1,72,00,000 से चालू हो रहा है। अब 1250 स्क्वायर फीट अगर देखें तो शायद 25 लाख 30 लाख रुपए में फ्लैट उतना बड़ा यहाँ मिल जाता है। वहाँ पर 1,72,00,000 से ये चालू हो रहा है। और वहाँ क्लब की फैसिलिटी जो है वो लीला नाम की एक बड़ी होटल ग्रुप जो है लीला, वो वहाँ पर क्लब फैसिलिटी अवेलेबल कराएगी। इस प्रोजेक्ट में अमिताभ बच्चन मॉडलिंग कर रहे हैं उसकी। कल ही वो वहाँ मौजूद थे, आज वो मॉडलिंग चालू कर दी उन्होंने अयोध्या में इतने महंगे फ्लैट बेचने के लिए।
खैर, ये एक अलग मुद्दा है। मैं जिस मुद्दे पर आना चाहता हूँ वो ये है कि आज देश के हिंदू तबके के दसियों करोड़ लोग जिस तरह से आस्था और भावना के सैलाब में तैर रहे हैं, उतर रहे हैं, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कैसा दुर्लभ क्षण था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनको देखने मिली टीवी पे। वो आने वाली पीढ़ियों को बतलाएंगे। पूरे देश भर में, शहरों में कम से कम ये हुआ है कि जो जचकी हॉस्पिटल कहलाते हैं, जो मैटरनिटी होम है, प्रसूति गृह, वहाँ पर लोगों ने, माँ बाप ने पहले से जाकर बुकिंग करवाई हुई थी। जो इसके आसपास जो बच्चे होने हैं 2-4 दिन में, उनको कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सिजेरियन ऑपरेशन करके उनके बच्चे पैदा करवाए जाएं। उनके नाम किस तरह से राम, राघवेंद्र और राम के जितने और नाम थे वो रखे जा रहे हैं। इनसे देश के अखबार भी भरे हुए हैं और असल ज़िंदगी में भी देखने मिल रहा है। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। पिछले कई महीनों से, जब से बिहार में जाति जनगणना हुई थी, देश के भीतर कई तरह की जातियों की बात हो रही थी। किस जाति के कितने लोग हैं, ओबीसी के कितने लोग हैं, सवर्ण कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, इसकी बात पूरे देश से उठ रही थी। मुझको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को राम के नाम पर इस तरह से एकजुट करने का मौका इन 2-4 दिनों में मिला है देश के सरकार को, या देश के हिंदू धर्म के लोगों को, या तमाम लोगों को, राजनीतिक दलों को। मुझको जितना जलसा मनाते हुए लोग दिख रहे थे, उसमें शायद हिंदू धर्म के सभी तबकों के लोग थे, और हो सकता है कि दूसरे धर्मों के भी कुछ लोग हों जो कि होली, दिवाली, गणेश जैसे कई त्यौहार मनाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि राम ने हिंदू धर्म के भीतर के जो विभाजन थे, चाहे वो जाति जनगणना की वजह से हो, किसी और वजह से, उनको कम से कम कल तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। दिन में टीवी देखने में, रात में पटाखे फोड़ने में। मैं इसी बात पे सोच रहा हूँ कि जब देश के इतने लोग एक साथ हो सकते हैं, उनकी आस्था उनको एक साथ जोड़ सकती है, तो उसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। एक तो मुझको ये लगता है कि पूरा देश राममय अगर हो गया है, जैसा कि दिख रहा है मुझको, देश का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी आबादी, बहुसंख्यक तबके का एक बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक हिस्सा, इतने लोग अगर राम नाम का जाप कर रहे हैं, राम की खुशियाँ मना रहे हैं, तो उसका क्या क्या इस्तेमाल समाज के लिए हो सकता है, मैं ये सोच रहा हूँ। मुझको लगता है एक तो राम के नाम का नारा जो है, जय श्री राम, उससे भी पहले का एक नारा देखना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। केवल इसी तरह से राम का जिक्र होता था। ये जय श्री राम वगैरह ताज़ा मामला है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैंने, मेरे पिता राम भक्त थे, रोज पूजा करते थे राम की, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे। मैं उनसे धर्म नहीं सीख पाया, कुछ अलग निकल गया, लेकिन उनको देखा है मैंने। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाली छवि जो है राम की, उसी के उपासक थे, उसी की पूजा करते थे। एक शांत, गंभीर, सबसे प्रेम रखने वाले राम, माता पिता की बात को आज्ञा मानकर मान लेने वाले, घर परिवार सहूलियत की ज़िंदगी छोड़कर निकल जाने वाले, सौतेले भाइयों को भी अपने सगे भाई सरीखा मानने वाले, सौतेली माँ जिसने वनवास दे दिया उससे भी कोई नाराज़गी न पालने वाले, त्याग करने वाले, महल त्याग दिया, सुख त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, ऐसे त्याग करने वाले। और मैं देखता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो लोग राम भक्त हैं उनको राम के इन पहलुओं के बारे में ज़रूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरीके से राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, किस तरीके से वो 14 बरस के वनवास में मिलने वाले लोग, जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरा का पूरा 14 साल उनका जंगलों में ही गुजरा, चूँकि उनको वनवास दिया गया था। ऐसे में जिन लोगों के बीच वो उठे बैठे रहे, आपने कहानी सुनी होगी केवट की, नाव से नदी पार कराने वाले केवट की कहानी आपने सुनी है राम कथा में।
आपने शबरी की कहानी सुनी है कि किस तरह एक महिला केवल मीठे बेर राम को खिलाने के लिए चख चख के देख रही है और राम को देते जा रही है और राम उसको खाते चले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर मुझको जो धारणा मेरी जो बनती है राम कथा से, वो ये बनती है कि केवट, शबरी, निषाद, ऐसे जितने जिक्र आते हैं, ये शायद एक जाति व्यवस्था के भीतर राम के मुकाबले ये उनके नीचे की जातियां थी। शायद ये पता नहीं ये जाति व्यवस्था का हिस्सा थे कि नहीं थे। मैंने अभी किसी से समझने की कोशिश की, प्रोफेसर घनाराम साहू, वो जाति व्यवस्था को थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, तो मैंने उनसे समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा इनमें से कुछ जातियां जाति बाह्य थी, इसलिए उनको वर्ण व्यवस्था के भीतर गिनना ठीक नहीं है। मैं उतने बारीकी में जाना नहीं चाहता, मैं केवल राम के चरित्र का एक पहलू सामने रखना चाहता हूँ, किस तरह से वो अलग अलग कई ऐसी जातियाँ जो राम कथा की धारणा में या आज की सामाजिक व्यवस्था में राम की जाति के मुकाबले नीची समझी जाती थी, उनके लोगों को राम किस तरह से प्रेम से रखते थे। आज जो लोग राम भक्त हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो बात बात में लोगों पे तीर नहीं चलाते थे। आज उनकी एक तस्वीर जरूर ज़्यादा पॉपुलर की जा रही है जिसमें वो धनुष बाण लिए हुए और गुस्से में ऐसा दिखते हैं, ऐसा लगता है कि युद्ध ही राम का जीवन था। ये याद रखने की ज़रूरत है, युद्ध तो बिल्कुल आखिरी में आया था राम कथा में। मैं राम की असलियत नहीं जानता, मैं राम कथा की असलियत जानता हूँ। वहाँ तो आके राम कथा खत्म होती है युद्ध पे। बाकी इतने बरस राम ने जंगल में युद्ध किया हो, लोगों को मारा हो, काटा हो, ऐसा नहीं था। वो लोगों के साथ मिल के रहते थे। और मेरा ये भी मानना है कि जो आदिवासी उस समय के थे, वनवासी, आदिवासी, जंगल में रहने वाले निवासी, जो कि मेजबान थे, जो कि अतिथि सत्कार कर रहे थे राम का, उन लोगों के साथ राम के रिश्ते बहुत अच्छे रहे होंगे। धनुष बाण को रखते जरूर थे, लेकिन जंगल में जंगली जानवरों से अगर अपने आप को बचाना है, किसी का हमला हो जाए, तो शायद उसके लिए धनुष बाण था, किसी दूसरे इंसान को मारने के लिए नहीं था। राम का नाम लेकर आज जो माहौल देश में बना हुआ है, उन लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के इन पहलुओं से भी सीखना चाहिए। किस तरह से त्याग में पीछे नहीं रहे, माता पिता के आज्ञाकारी रहे, सौतेली माँ को सौतेली नहीं माना, सौतेले भाइयों को सौतेला नहीं माना, पिता और माँ की आज्ञा से राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है राम की ज़िंदगी के। और याद कर लीजिए, इस 14 बरस के वनवास में राम ने किसी इंसान को मारा हो वहाँ पे, ऐसा नहीं है। राम कथा जरूर कई लोगों को वानर कह देती है, जिसको कहने वाले लोग बंदर कह देते हैं, वानर सेना कह देते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये लोग जंगल में रहने वाले जंगल के वासी थे उस समय के। ये इंसान ही थे जिनको कि शहरी राम कथाकार लेखकों ने, शहरी सवर्ण राम कथाकार लेखकों ने इनको बंदर की तरह दिखा दिया, ऐसा मेरा मानना है। मैं किसी धार्मिक मान्यता को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है धार्मिक मान्यता कुछ और कहती हो। मेरी समझ ये कहती है कि कोई बंदर जो है, न कल न आज न राम के समय में इतने समझदार थे कि वो राम की सेना की तरह काम करते। वो जंगल में बसे हुए लोग थे, इंसान थे जंगल में बसे हुए। वो आदिवासी थे, जंगल के रहवासी थे, जिनको कि शहरी सवर्ण राम कथाकार लेखकों ने जिनको वानर की तरह दिखा दिया, हनुमान की तरह दिखा दिया उनको। मेरा ये मानना है कि ये सारे लोग इंसान थे जो बहुत अच्छा अतिथि सत्कार करते थे, जिन्होंने 14 बरस राम का अतिथि सत्कार किया। राम पर एक निजी मुसीबत आ गई, पत्नी का अपहरण हो गया। उस मौके पर इन लोगों ने राम का साथ दिया, राम की तरफ से जाकर युद्ध लड़ा। मैं कहानी की बात कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ये लोग जो हैं आदिवासी लोग थे,
जो कि आज आदिवासी हैं, इनके पुरखे, इनके पूर्वज ये लोग थे। आज राम कथा का जो लोग सम्मान कर रहे हैं, राम का सम्मान कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का सम्मान कर रहे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि राम राजा थे, लेकिन अपने दरबार में उन्होंने हनुमान को जिस तरह से, जितने प्रेम से साथ रखा था, राम के जो भक्त हैं उनको आज की भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आदिवासियों की फिक्र उसी तरह से करना चाहिए। राम के भक्तों को कुछ ज़्यादा, क्योंकि उनके आराध्य राम का ख्याल इन्हीं आदिवासियों ने रखा था 14 बरस, और राम की ही जंग इन्होंने लड़ी थी, युद्ध लड़ा था जाकर रावण से। कहानी के मुताबिक मैं बार बार ये डिस्क्लेमर आपके सामने रख रहा हूँ। ये समझने की ज़रूरत है कि जिन जातियों को नीचा आज कहा जाता है, उस समय भी नीचा कहा जाता होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कई जगह इनके बारे में कुछ अपमानजनक शब्द भी लिखे हैं। मैं तुलसीदास की राजनीतिक समझ पे अभी नहीं जाता, वो एक अलग देश काल में लिखा गया था उनका। उस समय देश का माहौल दूसरा था, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, वो इतने पहले की, सैकड़ों बरस पहले की एक व्यवस्था थी। उसमें उनको राजनीतिक रूप से शायद उतनी न्याय संगत उनकी सोच नहीं थी कि कोई जाति इतनी गंदी नहीं होती, कोई इतनी खराब नहीं होती, उन्होंने लिखा। लेकिन उन्हीं की लिखी राम कथा बताती है कि किस तरह से राम सबको गले मिलाकर रखते थे, किस तरह से शबरी के जूठे पेड़ खाते थे, प्रेम से खाते थे। वो इतना प्रेम था उनको सभी लोगों से। मेरा ये मानना है कि राम के जितने भक्त हैं जो पिछले कई दिनों से राम भक्ति में डूबे हुए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इस पहलू को भी समझने की ज़रूरत है। भारत की आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, इसको राम की नज़रों से भी देखने की ज़रूरत है। आज जो दलित पर्यटन इस देश में होता है, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग दलितों के घर में खाने चले जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम दलित के यहाँ का खाना खा रहे हैं। और मैं कई बार सुनता हूँ, देखता हूँ कि वो खाना जो है किसी दलित के घर का तो नहीं दिखता है। कई जगह खबरें भी आती है कि बाहर से वो खाना लाया जाता है, बाहर से वो बर्तन लाए जाते हैं, बाहर से वो चौकी लाई जाती है बिछाने की, जो कि दलित के घर पे कभी रहती नहीं है, उसको कपड़े से ढांक के ऐसा रखा जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है ये गैर दलित चीज़ें हैं। लेकिन जब ऐसा दलित पर्यटन राजनेता करते हैं आज के हिंदुस्तान में, तो कैमरामैन, वीडियोग्राफर ज़रूर साथ लेकर जाते हैं, उसके बिना खाना शुरू नहीं होता। ऐसा दलित प्रेम है यहाँ पर आज लोगों का। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि बिना कैमरामैन, बिना वीडियोग्राफर के राम ने शबरी के जैसे जूठे बेर खाए, और जो आनंद पाया उन्होंने कि वो उन्हीं के सामने बेर चख चख के उनको देते जा रही थी और वो खाते जा रहे थे। इससे भी राम भक्तों को कुछ सीखने की ज़रूरत है, इससे सभी को सीखने की ज़रूरत है। मेरे जैसे व्यक्ति को भी सीखने की ज़रूरत है, जो कि राम भक्त तो नहीं है लेकिन सामाजिक न्याय पे जिसका थोड़ा सा भरोसा है। मुझको भी राम कथा से कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जिसमें सामाजिक न्याय जो है, सभी जातियों से प्रेम जो है, ये है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ सोचता हूँ जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो मैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बरसों से लिखते चले आ रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि इंसान को अगर अपने किसी भी मौजूदा तनाव से मुक्ति पानी है, निराशा से मुक्ति पानी है, तो उसे कुछ वक्त बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ गुजारना चाहिए और अपने मोबाइल वगैरह को अलग रख के गुजारना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ हैं तो फिर आप बच्चे के साथ नहीं हैं। तो इसलिए फ़ोन को अलग रखकर किसी बच्चे के साथ वक्त गुजारना जो है, वो आपके बहुत सारे दुख, तकलीफ़, तनाव और निराशा का एक इलाज रहता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा ये भी मानना है कि आप जितना वक्त किसी बच्चे के साथ गुजारते हैं, उससे आपके दिल दिमाग में एक ताजगी आती है, जो ताकत मिलती है, जो खुशी मिलती है, उससे आपकी बकाया ज़िंदगी में उतना वक्त जुड़ जाता है। जैसे आपने 2 घंटे किसी बच्चे के साथ गुजारे, तो मेरा मानना है कि आपकी ज़िंदगी जो है 2 घंटे बढ़ जाती है। आपको जितनी खुशी मिलती है उससे, किसी बच्चे के साथ वक्त गुजार कर।
मैं सोच रहा हूँ रामलला बच्चे ही तो हैं, रामलला जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है। और मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में देख रहा हूँ, टीवी चैनलों में देख रहा हूँ, सड़क किनारे होर्डिंग में देख रहा हूँ, एक छोटा बच्चा है जो चले जा रहा है। कई होर्डिंग में तो ऐसा दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बच्चे की उंगली पकड़ के उसको लेके जा रहे हैं। अब पता नहीं ऐसा वहाँ कल अयोध्या में हुआ है कि नहीं, लेकिन कई ऐसे पोस्टर देखने मिले हैं मुझको कि जिसमें प्रधानमंत्री बच्चे की उंगली पकड़ के ऐसे ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जब भी आप किसी बच्चे के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं तो आपके मन से हिंसक भावनाएं दूर हो जाती हैं, आपका मन प्रेम से भर जाता है। कम से कम मेरा तो भरता है। मैं किसी छोटे बच्चे के साथ जो वक्त गुजारता हूँ, मुझको लगता है कि सिर्फ प्रेम और सिर्फ खुशी मेरे मन में भर गए हैं, ऐसा मुझको लगता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप रामलला पर मुग्ध हैं, रामलला की प्रतिमा पर, साज सज्जा पर, पूजा पर, लोगों की आस्था पर मुग्ध हैं, और थोड़ा सा वक्त लगाइए, रामलला की प्रतिमा को देखिए, रामलला शब्द को बोल के देखिए। एक छोटे बच्चे से प्रेम करने जैसी भावना मन में आती है। मेरा ये मानना है कि जब कभी आप किसी छोटे बच्चे के पास रहते हैं, उसके प्रेम में डूबे रहते हैं, उसके साथ अकेले वक्त गुजारते हैं, आपके मन में कोई हिंसक भावनाएं नहीं आ पाती, आपके मन में किसी तरह की बुरी भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं नहीं आती हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप सोच के देखिएगा कि क्या रामलला के बारे में आप जितना सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वीडियो आपके पास बहुत सारे होंगे, नहीं तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप देखिए, रामलला की प्रतिमा देखिए, साज सज्जा देखिए। आप आस्थावान हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो आस्थावान नहीं हूँ, तो भी मुझको कल देखकर अच्छा लग रहा था उस साज सज्जा को। मैंने अपने अखबार का पहला पन्ना बनाया था उस तस्वीर को लेकर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप रामलला के भक्त हैं, अगर आस्थावान हैं, अगर आप राम को मानने वाले हैं, तो आप राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को देखिए, वहाँ से जो न्याय की जो सोच है उसको देखिए। इसके बाद राम कथा की और कई चीज़ें हैं ज़िंदगी में सीखने लायक, उसको देखिए। आप रामलला को देखिए कि रामलला एक बच्चे की तरह, अगर आप रामलला को देखेंगे जो कि बाल रूप है राम का, उसको देखेंगे तो भी आपको ये बात समझ में आएगी कि बच्चे के साथ रहते हुए, बच्चे के बारे में सोचते हुए, बच्चे को प्यार करते हुए, चाहे पूजा ही कर रहे हो बच्चे की, आपके मन में सकारात्मक भावनाएं आती हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो मेरा मानना है कि आपकी भक्ति में कोई कमी है। अगर आप रामलला की पूजा करते हुए, खुशी मनाते हुए, मिठाई बांटते हुए, फटाके फोड़ते हुए, जुलूस निकालते हुए भी अगर आपके मन में किसी तरह की हिंसा आती है, इसका मतलब है कि आस्था में कोई कमी रह गई है। थोड़ा और प्यार कीजिए रामलला से, आस्था की कमी मत रखिए। जब आप आस्थावान हैं, भक्त हैं, पूजा करना चाहते हैं, पूरे दिल से कीजिए, उसमें कमी मत रखिए। मैं एक चीज़ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाली बात पे मैं फिर लौट रहा हूँ। ये देखने की ज़रूरत है कि राम को अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी आलोचनाएं देखने मिली। आपको याद होगा एक बड़ा विख्यात प्रसंग है राम कथा का कि राम लौट कर आते हैं वनवास से, अयोध्या जीतकर सीता को लेकर पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचते हैं। पूरे अयोध्या को दिवाली की तरह दियों से सजाया जाता है। आज भी उसी के प्रतीक के रूप में हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जाती है। ये अलग बात है कि आज बारूद के पटाखों से, धुएं से, जहर से भर जाती है दिवाली, जबकि राम जब अयोध्या पहुंचे थे उस वक्त बारूद नहीं था। एक ज़्यादा साफ सुथरी और अच्छी दिवाली हो सकती बिना पटाखों के भी। एक पटाखा जोर से फूटता है, आसपास के सैकड़ों दियों को बुझा देता है। ये मेरा देखा हुआ है। मैं मेहनत से दिए लगाता हूँ अपने घर में दिवाली पे, और एक पटाखा पार्ट में फूटता है और पूरे दर्जनों दिए बुझे जाते हैं। तो
इस बारे में सोचने की अलग ज़रूरत है। लेकिन मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। राम वनवास से लौटे, आके उन्होंने काम काज संभाला, प्रजा की हालत को देखने के लिए निकले, तो प्रजा में एक धोबी या धोबी समाज का एक व्यक्ति, जो भी आप कहें, वो उनको कहते हुए मिलता है अपनी बीवी को कि मुझको क्या राम समझ रखा है कि जो ऐसे रावण के कब्जे से लौटी हुई सीता को मैं अपने घर में रख लूं। ओछी बात थी, किसी महिला के खिलाफ ऐसी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन राम तो राजा थे, उनकी कुछ सार्वजनिक जिम्मेदारियां थी। उन सार्वजनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने प्रजा के एक आम व्यक्ति के मन में उठे हुए ऐसे शक या उसकी जुबान पे आई हुई ऐसी ओछी बात का भी ध्यान रखते हुए सीता को घर से निकाल दिया था। मैं सख्त आलोचक हूँ राम का इस बात को लेकर। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे तरह से आपके सामने रख रहा हूँ कि राम ने एक अदना से व्यक्ति, एक साधारण प्रजाजन की बात को महत्व देते हुए एक अमानवीय काम किया, सीता को घर से निकाल दिया। क्योंकि राजा को लांछन से, शक से, संदेह से परे होना चाहिए, ये सोच थी उनकी। ये सोच दुनिया के दूसरे देशों में भी अलग अलग समय पर सामने आती है, जहाँ कहा जाता है कि राजा की पत्नी को, राजा को संदेह से परे होना चाहिए। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, ये कहा जाता है कि राजा की पत्नी को भी संदेह से परे रहना चाहिए। मैं इस बात पर आ रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ये बात भी सीखने की ज़रूरत है कि जो लोग सत्ता पर हैं, राम की तरह ताकत की जगहों पर हैं, सत्ता केवल राजा की ही नहीं होती, बहुत से लोगों की होती है, ताकत की जगहों पर है, सार्वजनिक जीवन में है, उनको लांछनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, लांछन कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। आज मैं हिंदुस्तानी लोकतंत्र में देखता हूँ जिन नेताओं पर तरह तरह के लांछन लगते हैं, जब अदालत में वो लांछन एकदम गंभीर फंदे की तरफ बढ़ने लगते हैं, कटघरे में पहुंचने के बाद फंदे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हिंदुस्तानी नेता कहते हैं कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, हम जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि इस अदालत में अब हार दिख रही है। जब जनता की अदालत उनको खारिज कर देती है तो कहते हैं कि मैं कानून की अदालत में जाऊंगा या हम जाएंगे। इस फर्क को समझिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पर लगे हुए एक लांछन, बेबुनियाद लांछन के साथ भी जो सुलूक किया था, मुझको लगता है कि जितने राम भक्त हैं और जो राम भक्त नहीं भी हैं, जो एक किसी आदर्श से, एक कहानी से, एक कथा से जो प्रेरणा ले सकते हैं, उनको ये प्रेरणा लेना चाहिए कि लांछनों को कैसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लांछनों पर किस तरह से संदेह से ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए, अपने आप को संदेह से परे साबित करना चाहिए। हालांकि मैं किसी भी तरह से सीता को घर से निकालने की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन आज की हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजा हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनके ऊपर जो लांछन लगते हैं उनको गंभीरता से लेने की बात कर रहा हूँ। ऐसी कई कतरा कतरा बातें हैं, मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बड़ा जानकार भी नहीं हूँ। मैंने थोड़ा बहुत राम कथा को बहुत मामूली सा पढ़ा है, काफ़ी हिस्सा इसका मैंने अपने पिता से बचपन से बीच बीच में सुना है, बिना किसी आस्था के भी। मैंने राम कथा को एक संस्कृति अधिक माना है हिंदुस्तान की, मैंने उसको धर्म की शक्ल में नहीं देखा है, मैंने उसको एक सांस्कृतिक कहानी की तरह ज़्यादा सुना है, माना है। लेकिन मुझको उसमें कई मिसालें मिलती है। मुझको मिलता है कि जो लोग आज राम का नाम लेकर, राम का झंडा डंडा लेकर चल रहे हैं, उनको अपने खुद के जीवन के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की मर्यादाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। उन मर्यादाओं के बिना राम की तरह के जो पुरुष हैं, उन पुरुषों में उत्तम हुए बिना
अगर आप राम का महज नाम ले रहे हैं तो ये काफ़ी नहीं है, ये किसी के काम का नहीं है। ये आपके दिल को तसल्ली दे सकता है, लेकिन राम की मर्यादा, उसको अगर ध्यान में रखते हुए आप अपना जीवन तय करेंगे, अपने कामकाज तय करेंगे, तो शायद आप अधिक बड़े राम भक्त होंगे कि जिसकी आप पूजा करते हैं उसके जीवन की जो मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं को देखिए, उनसे सीखिए। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि आज रामलला, बालक राम की जो तस्वीरें चारों तरफ फैली हुई हैं, सुंदर हैं तस्वीरें, देख के मुझको अच्छा लगता है। छोटा सा बच्चा है, गोद में बिठाने की इच्छा होती है ऐसे बच्चे को। आप भी सोचिए कि ऐसे रामलला के साथ अगर आप वक्त गुजार रहे हैं तो आपकी सोच अहिंसक होते चली जानी चाहिए। आपकी सोच सकारात्मक होती चली जाएगी अगर आप सच में ही प्रेम और भक्ति दिखा रहे हैं रामलला से। तो सोच के देखिएगा इस बारे में। मैं केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर रामलला तक, मैं केवल इस बीच में आपको कुछ प्रसंग सुनाकर, छोटी छोटी मिसालें देकर आपको बतला रहा हूँ कि आपकी आस्था के जो केंद्र हैं वो आपको किस तरह से सकारात्मक बना सकते हैं। आपको सकारात्मक बनाना चाहिए। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, ये वीडिटोरियल है जिसमें मैं पूरी तरह से अपनी बात अपने एडिटोरियल अखबार के संपादकी की तरह आपके सामने रख रहा हूँ। ये वीडिटोरियल अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को इसको लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी भेजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। हमने जब इतनी अच्छी अच्छी बातें की है आज यहाँ पर, हमने आस्था की बात की है, सकारात्मक बात की है, प्रेम की बात की है, इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, जब कभी भी आप अपने जीवन में, अगर आप आस्थावान हैं तो, और नहीं भी है मेरी तरह के तो भी, जब भी आप कुछ कहते हैं किसी दूसरे से, इसका ध्यान रखिएगा कि क्या आपकी बात हिंसक तो नहीं है, किसी और के खिलाफ, किसी और जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी जेंडर के खिलाफ, कि किसी महिला लड़की के खिलाफ, किसी विकलांग जिनको कि दिव्यांग कहा जाता है उनके खिलाफ आपकी बात हिंसक तो नहीं है। थोड़ा सोच के देखिएगा। अगर हिंसक हो तो उस हिंसा को छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर राम राज्य लाना चाहते हैं तो वो राम के लाए नहीं आता है, वो राज्य के हर व्यक्ति के लाए हुए ही आ सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप राम का नाम भी लेते रहें, हिंसा भी मन में रखें और देश में राम राज्य आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। राम अकेले इतना नहीं कर पाएंगे, आपको भी उसमें साथ देना होगा। अगर आप भक्त हैं तो साथ दीजिए। फिर मिलेंगे।